हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम है आपको मेरे चैनल में। आज का टॉपिक ये है कि आप लोगों को पता है कि एक बिलियनियर्स, एक व्यवसायी होना किसी देश के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बिजनेसमैन नहीं होगा तो देश का तरक्की नहीं हो सकता। ये फैक्ट है। अब उसी कड़ी में इंडिया भी बिलियनियर्स को पैदा करने में नंबर 3 में आ चुका है, और नंबर 3 में ही था। और इस साल जो नया आंकड़ा निकला है, जहाँ पे 74 बिलियनियर्स हम लोगों ने न्यू प्रोड्यूस किए हैं, और 334 टोटल हो चुके हैं हमारे ऊपर चाइना और यूएसए। ये तरक्की देखकर हमें तो खुशी हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे कंट्री है जहाँ पे ये लोग खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसी कंट्री है जहाँ पे ये लोग ये बात सुनकर जल रहे हैं। वैसे एक पाकिस्तान है। आज का टॉपिक है पाकिस्तान के ऊपर। चलिए देखते वीडियो डेली से भाई का फुल वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, फुल चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर देना, करते 3 2 1 स्टार्ट। को बिलियनियर प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कहा जा रहा है। एक दिन के अंदर एक बिलियनियर पैदा कर रहा है। टोटल अगर मैं आपको बात बताऊं, इस साल के अंदर इंडिया ने जो प्रोड्यूस किए हैं 334 बिलियनियर पैदा किए हैं। इंडिया जो है वो हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा हमारी निस्बत। तो पॉपुलेशन से क्या होता है, हमारी भी कम थोड़ी है, दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है। फिर भी उनका रकबा, उनकी जो है इकोनॉमी, वो हमसे बेस्ट है। तो इकोनॉमी बेस्ट करनी पड़ती है ना भाई, कैसे बेस्ट हुई है? हमारा जो है गवर्नमेंट सिस्टम ऐसा है कि वो स्टडी को इतना जो है स्टडी पे बजट ही नहीं लगा रहा, तो हम क्या कर सकते हैं? बच्चों को बताएंगे ना कि नहीं करना। एप्पल के न्यू सीएफओ भी इंडियन बन गया। सुनने सुना जी, बिल्कुल। अब ये सिचुएशन यही है ना कि जो वहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, वहाँ पर उनको टैलेंट नजर आ रहा है। यानी कि टैलेंट पाकिस्तान के पास नहीं है, टैलेंट पाकिस्तान के पास भी आ गया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? वासिक हबीब। जबरदस्त सर। बात करने का पर्पस आपसे यह है कि इंडिया को बिलियनियर प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कहा जा रहा है। एक दिन के अंदर एक बिलियनियर पैदा कर रहा है। टोटल अगर मैं आपको बात बताऊं, इस साल के अंदर इंडिया ने जो प्रोड्यूस किए हैं 334 बिलियनियर पैदा किए हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी बात है उन लोगों के लिए? एक्चुअली सिचुएशन ये है कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत सारी, जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। जैसे कि वहाँ पर छोटे बच्चों का माइंडसेट इस तरह से बिल्ड किया जाता है। वहाँ पर आईटी का जो प्रोफेशन है वो कितना हमसे आगे चलेगा, बहुत ज़्यादा डेवलप है और रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। मुझे मोदी से कुछ इख्तिलाफात हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसने जो अपनी कंट्री के लिए किया वो कर रहा है काम, और वो दिन ब दिन आगे भी जा रहे हैं। बिल्कुल सही। अभी सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में इनके आपस के मामला हैं, आर्मी के मामला हैं। आपने कहा, कट कर रहा हूँ सॉरी, आपने कहा कि जिस तरह से वो अपने बच्चों का माइंडसेट बना रहे हैं, क्या वो माइंडसेट होता है? क्या बच्चे के माइंडसेट में चीजें डालते हैं जो कि हम डालने से कासिर है? असल में वहाँ पर ये बच्चों को सिखाया जाता है कि यार तुम जो चाहते हो तुम कर सकते हो, तुम्हें जो सी फील्ड पसंद है तुम उसमें जाओ। उन पर कोई बर्डन नहीं डाला जाता कि यार तुमने डॉक्टर ही बनना है, तुमने इंजीनियर ही बनना है, या ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। उनको ये बस बात बताई गई कि यार जो तुम्हारा प्रोफेशन है उसके रिलेटेड उसे अपॉर्चुनिटी दी जाती है, और वो उस पर काम करते हैं और वो बहुत आगे जा रहे हैं। तो क्या हमारे बच्चों को ये चीजें नहीं दी जाती? हमारे बच्चों को बचपन से ना उस पर ये बर्डन डाल दिया जाता है कि बेटा तुमने डॉक्टर ही बनना है, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है, इंजीनियर ही बनना है, पायलट ही बनना है। अच्छा। और प्रोफेशन बताने वाले भी तो नहीं है ना, पेरेंट्स को गाइड करने वाला भी कोई नहीं है। पेरेंट्स को गाइड कौन करेगा? पेरेंट्स कहते हैं नौकरी करो पढ़ के। हाँ, उनका यही है कि भाई बस गवर्नमेंट जॉब पे लग जाओ, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। उसके अलावा प्रोफेशन का पता ही नहीं है उनको। कोई बताएगा तो वो बच्चों को बताएंगे ना कि नहीं करना। एप्पल के न्यू सीएफओ भी इंडियन बन गया। सुनने सुना? अब ये सिचुएशन यही है ना कि जो वहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, वहाँ पर उनको टैलेंट नजर आ रहा है। यानी कि टैलेंट पाकिस्तान के पास नहीं है, टैलेंट पाकिस्तान के पास भी है। सर ये बहुत सारे मेरे ऑडियंस भी इस चीज से एतराज करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में हमेशा आके ये कहते हैं, इंडिया से भी देखते हैं, बांग्लादेश से भी व्यूअर्स मेरे देखते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे पास टैलेंट बहुत है। वो टैलेंट कहाँ पर है वो नजर नहीं आता। अगर टैलेंट होता तो वो सामने भी आता। एक्चुअली गलती हमारी है कि हम उस टैलेंट को बाहर लेकर नहीं आते। अब टैलेंट को अपॉर्चुनिटी मिलेगी देन वो कुछ कर सकता है ना। हमने बच्चों को जब दबा देना कि यार तुमने डॉक्टर पायलट बनना है, इसके अलावा और कुछ बनना ही नहीं है, तो उसी की जदोजहद में लगे रहेंगे। यहाँ तो वो फेल होकर घर बैठ जाएंगे या सुसाइड कर लेंगे। उनको और कोई अपॉर्चुनिटी का पता ही नहीं है कि यार ये प्रोफेशन भी है, मैं इसमें भी जा सकता हूँ, मेरा ये भी चीज़ है। यही चीज़ है कि इसकी वजह से वो टैलेंट मारा जाता है। और दूसरा मेन चीज़ है फैसिलिटीज नहीं मिलती। जैसे अब अरशद नदीम थे तो उनको फैसिलिटीज नहीं मिली, जो कि उन्होंने अपने बलबूते पे किया। अब यही चीज़ है कि अगर फैसिलिटीज दी जाए बच्चों को तो वो बहुत आगे जा सकते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बिजनेस एजुकेशन। जबरदस्त। आज की जो न्यूज आई है मैं आपको बताना चाहूंगा। आज की न्यूज के मुताबिक इंडिया एक दिन के अंदर एक बिलियनियर पैदा कर रहा है। इस साल के अंदर इंडिया ने 334 बिलियनियर्स को पैदा किया है। क्या कहना चाहेंगे कि वो डे बाय डे हर कोई नई न्यूज आती है कि आज इंडिया ने ये कर दिया, आज इंडिया जहां पर पहुंच गया, एप्पल का सीईओ, सीएफओ, अच्छा गूगल का, यूट्यूब का, हर एक चीज का वो बनते जा रहे हैं। भाई वो उनकी तालीम में ऐसी क्या चीज है कि जो कि हमारी तालीम में नहीं है? इंडिया जो है वो हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा हमारी निस्बत। तो पॉपुलेशन से क्या होता है, हमारी भी कम थोड़ी है, दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है। फिर भी उनका रकबा, उनकी जो है इकोनॉमी, वो हमसे बेस्ट है। तो इकोनॉमी बेस्ट करनी पड़ती है ना भाई, कैसे बेस्ट हुई है? हमारा जो है गवर्नमेंट सिस्टम ऐसा है कि वो स्टडी को इतना जो है स्टडी पे बजट ही नहीं लगा रहा, तो हम क्या कर सकते हैं? सही। हमारा स्कूल सिस्टम आज से तकरीबन 10-15 साल उनसे काफ़ी पीछे चल रहा है। स्कूलिंग सिस्टम या हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, जबकि जो चीज़ें हमें 11th-12th में पढ़ी होती हैं वो 4th-5वीं में पढ़ जाते हैं। अच्छा। इस वजह से वो हमसे आगे हैं। जी, हकीकत है, इससे कोई किनारा नहीं कर सकता। तो मतलब कि क्या हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते एजुकेशन के फील्ड में, किसी भी इकोनॉमी के फील्ड में? वो हमसे आगे हैं। वो हकीकत है, हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो क्या कहेंगे, क्रेडिट किसको जाता है कि उनके इतने डेवलप करने का, उनके इतने तरक्की करने के पीछे, और हमारे ना करने के पीछे क्या किसको क्रेडिट जाता है कि कौन लोग है जो इन्वॉल्व है? देखें, वहाँ के लोग जो है ना वो रकबे पे लिहाज से ज़्यादा
मतलब अगर वो खेती बाड़ी करें तो वो वहाँ पर रकबा ज़्यादा है। वो खेती बाड़ी नहीं ना कर रहे, वो कर रहे हैं लेकिन बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन उनका फोकस आईटी पे उनकी इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? कैसे बढ़ी? उनका रकबा ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा काश्तकारी होती है। हमारे पास कम है क्या यार, कैसी बात कर रहे हैं जितना आप? पाकिस्तान है, पाकिस्तान से 3 गुना ज़्यादा उनका रकबा है। वो तो ऑब्वियसली बात है, जहाँ पर आवाम ज्यादा होंगे रकबा भी तो ज्यादा होगा मेरे भाई। यार देखो पाकिस्तान का रकबा कितना है? इंडिया से 3 गुना तकरीबन कम है। हाँ। कम है तो पाकिस्तान इंडिया का रकबा ज़्यादा, पाकिस्तान की पॉपुलेशन उससे। यार आप रकबे की बात करोगे, इजराइल के मुकाबला कर लो। इजराइल का मुकाबला तो इजराइल जो है वो उसके बाद ही ना करें। नहीं, आप मुकाबला करना, जापान का मुकाबला कर लो रकबे के लिहाज से। जापान का मुकाबला करें तो यार वो कौम ही वो हो रहा है। भाई कौम हम हमारी कौम है, हमारी हम वही कौम है ना जो इंडिया से निकल के आए हैं, तो इंडियंस तरक्की कर सकते हैं, तो भाई हम क्यों नहीं कर सकते? नहीं, इंडियन से जापान जितनी और इजराइल जितनी तरक्की नहीं लगी। भाई उससे ज्यादा ही करेगा अभी, वो अभी ट्रैक पे चढ़ गया हुआ है। आप देखोगे दिल्ली के उसकी जहाँ पर जितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जा रही है, आप जरा उसको रिसर्च करें, आप जरा उसको पढ़ें, आप एक एज स्टूडेंट, बिजनेस स्टूडेंट है, आपको पता चलेगा कि भाई कौमें किस तरह से आगे बढ़ती हैं। वहाँ पर देखो दुनिया की हर कंपनी वहाँ पर अवेलेबल है। कौम जो है ना वो एक फर्ज से या एक जमात से नहीं बनती, कौम पूरी एक बहुत बड़े ग्रोह का नाम होता है। तो हम कौम नहीं है? कौम होती तो फिर पॉलिटिशियन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता। यहाँ पर पॉलिटिशियन के लिहाज से लोग एक दूसरे को मारते हैं। जहाँ पर एक छोटे से मुल्क में 10 से 15 पॉलिटिकल पार्टीज हों, वहाँ पर क्या सिस्टम बनेगा? 10-15 तो नहीं, 3-4 है। 3-4 कैसे? अभी आप पॉलिटिक्स पर थोड़ी सी रिसर्च करें, 3-4 नहीं है। भाही बड़ी जमातों की बात बड़ी है। जमातों की बात ठीक है, 3-4 ही बड़ी जमातें हैं, लेकिन छोटी जमातें मैं गली के अंदर 4 बच्चों को भी खड़ा करके कहूंगा ये भी जमात थोड़ी होता है। 3 बड़ी जमातें हैं, पीटीआई, मुस्लिम लीग नून, उसके बाद ये पीपीपी। अच्छा ठीक है। हाँ जी, तो और बताएं कौन सी बड़ी है? अच्छा ये बताएं, मुस्लिम लीग नून जो है, हाँ जी उसने पिछले 3 दफा उसकी हुकूमत आई, तो उसने क्या प्रोग्रेस दिखाई है? भाई मैं उस बारे में बात ही नहीं कर रहा, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा। बिजनेस के लिए हमारे पास फैसिलिटीज होनी चाहिए, हमारे पास बजट होना चाहिए। तो जब हमारे पास फैसिलिटीज ही नहीं होगी, बजट ही नहीं होगा, अब एक बंदा जमींदार है तो वो उसके पास अगर जमीन ही नहीं होगी तो वो कहाँ से फिर जमींदारी करेगा? तो जबकि एक बिजनेसमैन के लिए इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी, उसके पास इतना ज्यादा पैसे नहीं होगा, तो वो फिर कैसे बिजनेस करेगा? इन्वेस्टमेंट बनाई जाती है भाई, पैदा करवाई जाती है, बेहतर वसाइल देके, बिजली सस्ते करके। अच्छा आपके पास है लाइक 1 लाख रुपए, हाँ जी। और आप बोलेंगे मैंने प्लाजा बनाना है, हाँ। तो बना सकते हैं? मैं बना सकता हूँ। कैसे बना? मैं अपने आप को पहले इतना इस काबिल बनाऊंगा कि लोग मुझ पर ट्रस्ट करें, समझ रहे? जब मैं अपने आप को इस काबिल ना बनाऊं, मैं आपको कहूंगा भाई मेरे चीज में जाके इन्वेस्टमेंट करो, आप करोगे? पाकिस्तान में ट्रस्ट का लेवल ये है कि मैं अपनी जेब में मोबाइल जो है ना हाथ लगा कर मेट्रो पे कहीं पर बैठते हैं ना, तो सिक्योर होकर बैठते हैं, तो चीज निकाल ना ले, कैसे कोई ट्रस्ट करेगा? इतने छोटे मसाइल भाई हर मुल्क में होते हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। छोटे छोटे मसाइल आपने अपने मोबाइल की हिफाजत खुद करना, गवर्नमेंट आपको सिक्योरिटी तो देगी नहीं, ये गनमैन दे दिया कि आपकी सिक्योरिटी करेगा। कौम में इतनी ईमानदारी, मुसलमानों में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ईमानदारी है कि जहाँ पर भी जिसका हाथ पड़ता है ना वो सबको लूटने पे लगा हुआ है। चले रिक्शा वाले का हाथ पड़ता है तो वो बोलता है किराया, वहाँ पर जाकर किलोमीटर के सफर पर 200 रुपए। चलिए दोस्तों, वीडियो ही तक था। फुल वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप फुल वीडियो देख सकते हैं। बिलियनियर्स अगर नहीं होंगे तो देश कैसे बढ़ेगा? सबसे बड़ी बात तो यही है। और पाकिस्तान में कोई बिलियनियर आएगा भी क्यों? एक शॉपिंग मॉल खुला था ना कराची में, क्या हुआ उसका? उसको लूट कर ले गए पाकिस्तानी। तो जब तुम लोग ऐसी बातें करोगे, ऐसे काम करोगे तुम लोग, एक पेप्सी का मैं देख रहा था, या पेप्सी कोकोला कोई भी एक था, जहाँ पे जो QR एक स्कैनर होता है, वहाँ पे बोल रहे थे कि वहाँ पे कुरान का आयत है, हम उस कंपनी को चलने नहीं देंगे। ऐसे मेंटलिटी लोगे तो कोई बिजनेसमैन क्यों तुम्हारे देश में रहेगा? क्यों तुम्हारे मुल्क में कोई बिजनेस इन्वेस्ट करेगा? और अपने जो बिजनेसमैन जब बिलियनियर कब बनते हैं? जब वो अपने मुल्क में बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े फैक्ट्री, स्टोर्स ये सब स्थापित करते हैं, अपने मुल्क के आवाम के ऊपर ट्रस्ट करते हैं वो लोग। जब तुम्हारे ऊपर, जब तुम लोगों के ऊपर तुम्हारे बिजनेसमैन का कोई ट्रस्ट ही नहीं है, तो तुम लोग काहे का तुम लोग कौम हो यार? काहे का कौम हो? कौन सी बात का तुम लोग कौम हो? कौन सी बात का तुम लोग चौड़ दिखाते हो कि हम बेहतरीन है, हमारे टैलेंट बहुत है? पता नहीं, ये सब तुम ही जानो। इंडिया जापान नहीं है, इजराइल नहीं है, अभी हम जस्ट शुरू हुए हैं, हम भी अब चल रहे हैं। हमने जो इतने साल में जो धीरे धीरे शुरुआत किया था, उसी शुरुआत का नतीजा है कि हम लोग चल रहे हैं। और पाकिस्तान डूब रहा है कट्टरपंथ की सोच की वजह से, और डूबेगा भी। उसके साथ बांग्लादेश आप भी देख लीजिए कि इंडिया क्या कर रहा है और आप लोग क्या कर रहे हैं। और जो अभी देखिए, अभी जो बोल रहे थे कि एक साल में 334, एक साल में 334 नहीं, इस साल 74 बिलियनियर्स बढ़े हैं। 74 टोटल 334 या 33 हुए हैं। वर्ल्ड के तीसरे नंबर पे हम लोग हैं बिलियनियर्स की लिस्ट में। सेकेंड जर्मनी या इटली होगा। तो बांग्लादेशियों को मैं बोल रहा हूँ ये बात कि तुम लोग सोच रहे हो, तुम किसके खिलाफ बोल रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश
सेवन सिस्टर भी तुम लोग लोगे, बिहार भी लोगे, ये सब तुम लोग कह रहे हो, सोच रहे हो कौन है ये सब। और बांग्लादेश में शायद 1 बिलियनियर होगा और पाकिस्तान में 4 या 5 बिलियनियर है सिर्फ। बिलियनियर्स नहीं होंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो तक था। बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तानी सोच रहे हैं, पाकिस्तानी तड़प रहे हैं, बिलियनियर्स नहीं है उनके पास, इसलिए वीडियो से ख़त्म करते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।